मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। जैसा कि बिहार के लोक शिक्षकों को पता है कि LPA 432/2024 पटना हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है और इसमें एक्शन डेट 15 मई 2024 को लिया गया है एक्शन। ये लोआजमा में ये केस अभी पेंडिंग है, वाइट ऑर्डर पर ये केस है। इसमें कोर्ट का ऐसा कहना है कि 106 जो आवेदक हैं CWJC 7281/2019 में, या तो उनको पिटिशनर के रूप में नाम जोड़िए या नहीं तो जो बच जाते हैं उनको रेस्पोंडेंट के रूप में नाम जोड़िए। तो इसी से संबंधित अभी मैं गायघाट मुजफ्फरपुर ज़िला में हूँ और लोक शिक्षक सीतामढ़ी से भी आए हुए हैं। तो अभी तक जो लोक शिक्षकों का कहाँ पर कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए, हम लोगों से क्या कमियां रही हैं और इसको कैसे उस कमियां को हम लोग दूर करेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए लोक शिक्षक मौजूद है, ताकि ये मैसेज पूरे बिहार के लोक शिक्षकों तक जाए कि लोक शिक्षक अब चल चुका है, चल पड़ा है। कोई भी बाधा अगर लोक शिक्षक के सामने आता है तो हम सभी मिलकर उस बाधा को पाटने का कार्य करेंगे और समस्या का समाधान निकालकर उसको समस्या को हराने का कार्य करेंगे। चूँकि अनौपचारिक शिक्षक जो थे आज वो समायोजन हो चुके हैं और भी बहुत सा ऐसा उदाहरण है, लेकिन लोक शिक्षक कुछ लोक शिक्षक वर्ष 2010 में नियोजित भी कर लिए गए हैं। ऐसा समझा जाए कि लोक शिक्षा का जो ग्राउंड है अनौपचारिक शिक्षक से भी अच्छा ग्राउंड है। तो इसी से संबंधित कुछ लोक शिक्षक अपना परिचय देते हुए कैसे समस्या को दूर किया जाएगा उस पर विचार रखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले लोक शिक्षक का बारी बारी से परिचय हो। मेरा नाम फुलदेव राय, पिता का नाम स्वर्गीय तेता राय, ग्राम पोस्ट लक्ष्मण नगर, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। पूर्व से मैं 2-3 साल काम कर चुके हैं। बीच में मतलब सरकार के क्या हुआ, हम लोग के मतलब बैठारी कर दिया, ये हटा दिया गया। इसलिए हम लोग सब पटिशनर बने हुए हैं 106 आदमी, जिसमें अब अंतिम सीमा पर आ चुके हैं। अरुण कुमार सिंह, लोक शिक्षक, गायघाट मुजफ्फरपुर। उनका बोला ना। मैं विनोद कुमार सीतामढ़ी से, प्रखंड बथनाहा, लोक शिक्षक। और हमारे मेराजुद्दीन सर जो है ये काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत दिनों से लोक शिक्षक पेंडिंग में हैं और हमारे ही भांति बहाली नियोजन हुआ था शिक्षा मित्रों का, और वह आज पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है। और अब तो ऐसा हो गया कि उसको पंचायत शिक्षक का भी लेवल हटने जा रहा है। और हमारे अनौपचारिक भाई भी कुछ काम किए थे इसी तरह से, उसने भी कोर्ट से केस लड़के और आज वो भी जॉब में चले गए हैं। लेकिन हमारे लोक शिक्षक भाई अभी भी कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मुजफ्फरपुर, ये गायघाट में सारे लोक शिक्षक भाई, इसीलिए कि हमारा भी केस 7281 जो डिसमिस हुआ है, तो अब हम लोग LPA में गए हैं। 106 की संख्या है और पूरी उम्मीद है कि LPA में हम केस जीतेंगे और हमारे जो भी लोक शिक्षक भाई हैं वह अपना हक और अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। तो हम बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप सारे भाई जो इस केस में है वो भी और जो नहीं है वो भी, और एकजुट होइए, एक मत होइए और हौसला बुलंद रखिए। और तन मन धन से मेराजुद्दीन सर का जो हमारे इस संघ का अध्यक्ष भी है और पेशे से वकील भी है और इस संघ का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो लड़ करके और हम अपना हक और अधिकार लें और सारे लोग मिल करके इनका हाथ मजबूत करें और अपना अपना हाथ भी मजबूत करें। इसलिए फिर से मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई हैं वो जागृत हो जाए, होशियार हो जाए, सावधान हो जाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो
तब सवेरा, तो आप जागिए और अपना अधिकार लीजिए। थोड़ी सी परेशानी है कोर्ट वगैरह का, लेकिन आज न कल हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं लोक शिक्षक गायघाट मोहनलाल पंडित। मेरा नाम महेश भगत, लोक शिक्षक गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। मैं रेखा देवी, ग्राम पटसरमा, पोस्ट हसना, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। मैं लोक शिक्षक के रूप में नियुक्ति थी। मैं हुकुमदेव राय, ग्राम पोस्ट लक्ष्मण नगर, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। अभी जो समस्या चल रहा है, हमारे मिराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार सब लोग शिक्षक भाई से आग्रह निवेदन यही है कि इनके हाथ को हम लोग तन मन धन और हृदय से इनके साथ रहिए और विश्वास रखिए कि आज न कल जो इस मंजिल तक पहुंच गए हैं, तब मंजिल बहुत आसान बना हुआ है। अंत में मिराज जी को हम लोग, हमारे कहने का मतलब, अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लोक शिक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, गायघाट प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। उपस्थित मैं लोक शिक्षक अशोक कुमार सिंह, गायघाट, मुजफ्फरपुर। उपस्थित हमारे इतने बैठे हुए लोक शिक्षक भाई बहन और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हर जिला के हमारे लोक शिक्षक भाई सुनते ही होंगे और सुनेंगे ही। मेरा कहना है, मिराजुद्दीन भाई एक लोक शिक्षक भी है और पेशा से वकील ही हैं। और बहुत कई जगह से लोक शिक्षकों का फ़ोन आया और पटना जो हम गए तो वहाँ भी कई लोक शिक्षक मिराजुद्दीन भाई से खुल करके बात नहीं कर पाए और न बोलते हैं स्पष्ट रूप से। मिराजुद्दीन भाई से कहना है कि सभी लोक शिक्षक, सभी लोग तैयार है, जो 106 पिटिशनर है वह सभी के सभी लोग तन मन धन से लगने के लिए तैयार है, मगर लोग बोलने से इनकार कर रहा है। लोगों का कहना है जे मिराजुद्दीन जी यह स्पष्ट कर दे जो हाई कोर्ट में कितना लगेगा, कितना खर्च लगेगा, क्या लगेगा, लोग सभी के सभी देने के लिए तैयार है। हाँ, पैसे से भी है, इनका भी बाल बच्चा है जो इस पर लगे हुए हैं, तो इनका भी होना चाहिए। और सीनियर वकील को रख करके, अच्छा वकील को रख करके क्या लेगा, एक उनसे तय कर लिया जाए और तय करने के बाद जो लोग शिक्षक आदेश करेंगे, सभी के सभी 106 लोग शिक्षक जो 106 के अलावे भी है, सभी लोग मदद करने के लिए हर हमेशा तैयार है। मगर इस बात को मिराजुद्दीन भाई से अनुरोध है कि इसका स्पष्ट कर दे और एक सीनियर वकील को रख करके जितना तेज़ी में काम करके और निकालने का कोशिश करे। इसी के बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ, बाकी हमारे मिराजुद्दीन भाई इसका जवाब देंगे। तो मैं अशोक भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ। सवाल यहाँ जो चूँकि क्या है कि अभी जो चैलेंज है हमारे पास, चूँकि चैलेंज नंबर 1 है, ये LPA का केस नंबर आ चुका है और LPA में चूँकि इसमें हाई कोर्ट का मांग है, आपका केस LPA 432/2024 ये लॉजमा में चला गया है। तो इसमें जो कोर्ट का कहना है कि पिटिशनर नंबर 2 to 106 और ऑफ कनेक्टेड रीट में बी मेड आइदर अपीलेंट और रेस्पोंडेंट इन मेमो ऑफ अपील। यानी कोर्ट का कहना है कि जो सीरियल नंबर 2 से 106 हैं, या तो उनको जो साइन करते हैं उनको पिटिशनर बनाइए, जो साइन नहीं करते हैं ऑटोमेटिक क्या होगा, वो रेस्पोंडेंट के रूप में आ जाएंगे। तो जो साइन करेंगे उनको लाभ लाभांश मिल सकता है, जो साइन नहीं करेंगे उनको लाभ लाभांश नहीं मिलेगा। तो इसी कड़ी में चूँकि गोपाल झा जी और संजू तिवारी जी की मैडम है, वो उनका साइन नहीं हो पाया था तो उनसे साइन कराया गया। और जो भी गायघाट से लोक शिक्षक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज कार्यक्रम रखा गया। तो अभी जो भी लोक शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं तो इसी
पर्पस, चूँकि हाई कोर्ट का जो आदेश है, आदेशानुसार अभी चूँकि गर्मी की छुट्टी है, इसी बीच में मुझे पूरे बिहार में जो भी लोक शिक्षक जिनका 2 से 106 के बीच में नाम है, उनसे मिल के क्या होगा, साइन करा लेना होगा। तो जैसा कि अशोक भैया का इनका सवाल है सीनियर वकील इंगेज करना, तो मैं इनके प्रस्ताव का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि इनका जो प्रस्ताव है वाकई काबिले तारीफ़ है। अभी चैलेंज क्या है कि किसी तरह कोर्ट में जो आवेदक हैं उनका नाम जोड़ दिया जाए, और सीनियर वकील इंगेज करने के लिए ऐसा होता है कि सीनियर वकील का वकालतनामा पर साइन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो ही LPA जिनका नाम या तो रेस्पोंडेंट के रूप में रहेगा या एप्लीकेंट के रूप में रहेगा, ये कार्य संपादन हो जाने के बाद आप लोगों के सहयोग से मैं एक टीम बनाने का कोशिश करूंगा, जिसमें राजेंद्र राम मुंगेर रहेंगे, अमरिंदर भैया और रंजीत जी ये भी रहेंगे वहाँ सुपौल से, राजेंद्र राम जी मुंगेर से। उसके अलावा संजू तिवारी जी, गोपाल झा, अशोक भैया ये गायघाट मुजफ्फरपुर से रहेंगे, और मुन्ना जी, जितेंद्र जी वो सारण से रहेंगे, संगीता जी, 1-2 हो सकता है वकील, 1-2 आवेदक 2 से 106 के बीच गया से भी लिया जाएगा। और आप लोगों को जो भी पटना हाई कोर्ट में जो अच्छे वकील माने जाते हैं, आप जिनको भी इंगेज करेंगे वो टीम क्या होगा कि अपॉइंटमेंट करने के लिए उसी टीम का जिम्मेवारी रहेगा, जो आप जिनको करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चैलेंज है कि हमारा कोई भी जो साथी रहा है वो इस लिस्ट में छूटे नहीं, यानी कि एप्लीकेंट के रूप में, पिटिशनर के रूप में उनका वकालतनामा पर साइन होकर ज़रूर वहाँ तक चला जाए। तो अभी चूँकि हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिस चैलेंज का सामना कर रहे हैं, अभी चैलेंज नंबर 1 है कि जो भी 2 से 106 लोगों का नाम है उनको किसी तरह जोड़ दिया जाए। जो ही अगर इनका नाम नेट पर शो करने लगेगा तो मैं एक कमेटी बनाकर आप लोगों से सहयोग लेकर आप लोगों को ये स्वतंत्रता रहेगा उस कमेटी को कि आप जिनको भी सीनियर को अपॉइंटमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यही हमारा कहना है। और भी जगह मैं गया हूँ, जैसे गोपाल झा हुए, संजू तिवारी जी हुए, या अशोक भैया है, या और भी लोक शिक्षकों का यही प्रस्ताव है। तो मैं इस प्रस्ताव को, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। अभी चूँकि क्या है कि किस तरह नाम जुड़ा जाए। दूसरी बात क्या है कि बिहार में हमारे साथ बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका कहना था कि सर आप हमको इसी LPA में जोड़ दीजिए, या नहीं तो हमको हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करिए। इसी कड़ी में सीतामढ़ी से विनोद जी आए हुए हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी जिला के लोक शिक्षकों से, या शिवहर जिला के लोक शिक्षकों से, या मोतिहारी के लोक शिक्षक से, यानी इनके जो पड़ोसी इनका जो ज़िला है वहाँ के लोक शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि शुरू का कार्य क्या होता है, छोटा होता है, और माइंड को छोटा कार्य अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए माइंड उसको छोड़ देती है। तो विनोद जी आए हुए हैं सीतामढ़ी से। मेरा ये कहना है विनोद जी से खास करके कि आप कम से कम गायघाट के लोगों से मिलकर, मुजफ्फरपुर के लोक शिक्षकों से मिलकर, कदम से कदम मिलाकर आप एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये लोक शिक्षक रूपी जो समस्या है, इस समस्या का क्या करें, समाधान करने में आप साथ दें। और सीतामढ़ी के लोक शिक्षक से, शिवहर के लोक शिक्षक से, या मोतिहारी जिला या बेतिया चंपारण जो भी हैं जिनका मुख्यालय मोतिहारी है या बेतिया है, उन लोगों से भी निवेदन करना है, या दरभंगा के लोक शिक्षक से, कि क्या होता है, दीपक का कार्य होता है दीपक से दीपक जला देना, और लोक शिक्षक मुझे ऐसा लगता है कि एक दीपक का कार्य करेंगे। तो ये आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये अपना जो एड्रेस है एड्रेस बता देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएंगे, ताकि जो भी इनके अगल बगल के लोक शिक्षक हैं इनसे संपर्क कर पाएँ। जी धन्यवाद मेरा सर। और बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ सारे हमारे लोक शिक्षक भाई उपस्थित है। और मेरा नाम विनोद कुमार हो गया, और घर मेरा कोयली हो गया, ब्लॉक बथना हो गया, ज़िला सीतामढ़ी हो गया, और हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। तो मेरा नंबर हो गया, जिनको भी नोट करना है कर लीजिए,
88771150। फिर से एक बार देख लीजिए 88771150। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भाइयों को संपर्क करना है मेरे इस कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकते हैं और अपना हाथ मजबूत कर सकते हैं, और इसी में लोक शिक्षा का कल्याण होने वाला है। क्योंकि कहावत है ना कि जब जागो तब सवेरा, तो अभी एक समय आया है, नया सूर्योदय हुआ है और हमारे लोक शिक्षक फिर से एक नई कहानी लिखने के प्रयास में हैं। क्योंकि जो धूमिल हो गया था, जो ठंडा पड़ गया था लोक शिक्षकों का नियुक्ति, तो फिर से इसे कोर्ट में ले जाया गया है, LPA में केस को पहुंचाया गया है। और जो भी नए भाई हैं उनसे भी आग्रह है मेरा कि अगर यह LPA फाइनल हो जाता है, और होना ही है, तो फिर सारे लोगों की जो है कि बल्ले बल्ले है, सारे लोगों की किस्मत का पिटारा खुलने वाली है। तो धन्यवाद। तो इसी कड़ी में क्या है कि चूँकि पटना हाई कोर्ट में जो CWJC 7281 केस रहा है, उसमें चैलेंज क्या हुआ, उसमें कमियां क्या हो गई। चूँकि सरकार ने उसमें जो पैरा बाय जवाब होता है, सरकार के वकील ने उसमें पैरा बाय जवाब फाइल ही नहीं किया। और अभी जो LPA जो अभी पटना हाई कोर्ट में अभी जो चल रहा है, पेंडिंग है, तो इसमें चूँकि लास्ट वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के पास मैंने आवेदन भेजा है, 14/5 को भेजा था, जिसमें मेरा स्पेशल फोकस है टू द हम्बल Chief Justice Supreme Court of India New Delhi, subject may kindly be got file counter affidavit according to each and every para in LPA number 432/2024 arising out CWJC number 7281/2019 by Additional Advocate General 13 पटना हाई कोर्ट। यानी मेरा ये निवेदन है मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इसमें जो अभी LPA है, सिर्फ आप मेरा एक काम करवा दीजिए, सिर्फ ये काम करवा दीजिए कि सरकार मेरा जो सबूत है उसमें पैरा बाय सिर्फ क्या है कि इसमें जो क्या है, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पटना हाई कोर्ट के, जो सरकार के जो वकील हैं, उनसे आप सिर्फ पैरा बाय जवाब फाइल करवा दीजिए कि ज़मीन जो रजिस्ट्री हुई थी लोक शिक्षक का, वो पेपर सही है या नकली है। RTI का रिपोर्ट है जिसमें यह है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है, ये RTI का रिपोर्ट सही है या नकली है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ऑफिस का जो रिपोर्ट है कि वर्ष 2006-07 में लोक शिक्षण केंद्र में शिक्षक बहाल किए गए, ये पेपर, ये सबूत सही है या गलत है। तो इसी के लिए मैं अभी RTI के रूप में इसको तैयार किया हूं, और ये हो सकता है अभी या कल ये RTI सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चला जाएगा। कहा जाता है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि ये जो LPA है इसमें दम है, और दम इसमें है। आपसे कहना ये है कि दीपक का कार्य होता है दीपक से दीपक को जला देना। तो इस प्रकार से मैं जो मीटिंग कर रहा हूं और आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य ही ये है कि देखिए अभी पटना हाई कोर्ट में LPA चल रहा है। बाय द वे कभी ऐसा होगा, ये अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो हम सभी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ अगर संख्या बल रहेगा, अगर विनोद जी के तरह चिराग जिसको कहते हैं दीपक जलेगा, तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में हम सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो समस्या है उस समस्या को जूझते हुए लोक शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है, मैं उसको हासिल करने में हम सभी एक दूसरे को साथ देंगे। क्योंकि अभी मैं एक जगह से आया हूँ, संजू तिवारी जी हमारे बहुत सम्मानित भाई हैं, लोक शिक्षिका के हस्बैंड हैं। उनकी मैडम जब जहाँ लोक शिक्षा के रूप में कार्य कर रही थी, उनका ऐसा कहना हुआ कि मेहनत करके उन्होंने 100 विद्यार्थियों को जमा किया था, और जब वो लोक शिक्षा केंद्र के पास वो जाती हैं या संजू तिवारी जी जाते हैं, तो एक प्रकार से कहें कि बैड फीलिंग होता है। तो ये सिर्फ कहानी संजू तिवारी जी का नहीं है, उनके मैडम का नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का है। तो यहाँ क्या होता है कि कहा जाता है कि रहीमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होई,
अगुन अवगुण जगत में जान पड़त सब कोई। क्या है कि ये बात सत्य है कि लोक शिक्षक अभी, चूँकि विनोद जी से मैं जब आए तो पहली बार सवाल किया जो 5 कारण बताइए कि लोक शिक्षक बेरोजगार है, तो इनका जो प्रथम जवाब आया कि लोक शिक्षकों की कमी है। और मैंने भी जो अनुभव किया है ये लोक शिक्षकों की कमी है। देखिए इतिहास गवाह है, क्या होता है, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब 2 लोगों का विचार मिलता है तो ऑटोमेटिक वो हजारों सैकड़ों करोड़ों में बदल जाता है। तो अभी जो पटना हाई कोर्ट में LPA है आपका मेरिट में है, और आप देख सकते हैं इसमें आपका गुड ग्राउंड्स है, और गुड ग्राउंड्स आपका इसमें भी कहा है, गुड ग्राउंड्स का चर्चा किया है कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग गुड ग्राउंड्स, यानी आपका गुड ग्राउंड्स बढ़ा दिया है। तो अब बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या लगता है बिहार के लोक शिक्षकों को? ये लोक शिक्षक इस बार बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है, सभी समस्या का जो है समस्या को चैलेंज के रूप में लेकर समाधान खोज रहा है। अभी क्या है कि आप गवाह हैं, 1 अप्रैल 2024 को आदेश आया और 26 अप्रैल 2024 को ही केस फाइल हो गया। अभी क्या है जो केस नंबर भी आ गया, आपका मामला ये लोआजमा में अभी भी पेंडिंग है। लोक शिक्षकों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 1 महीना के अंदर LPA फाइल हो गया है। उसके अलावा प्रयास करते हुए अभी जो लोक शिक्षक छूटे हुए हैं उनके समक्ष उनका साइन लेने के लिए भी मैं आ गया हूँ। तो यही कहना है कि बातिल से दब के रहना बुज़दिल का काम है, जीने की भीख मांग कर जीना हराम है। लोक शिक्षक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोक शिक्षक ये हारने नहीं जा रही है। इस बार लोक शिक्षकों का जो रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। चूँकि मैं हमेशा से ये सरकार से मेरा मांग रहा है कि कम से कम जो काउंटर एफिडेविट है जो सरकार फाइल करती है, कम से कम पैरावाइज तो करे, और कभी न कभी कहीं न कहीं सरकार को पैरावाइज जवाब फाइल करना है। हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी के आलोक में ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैं भेज रहा हूँ कि कम से कम पटना हाई कोर्ट में जो हमारा केस है LPA नंबर है उसमें कम से कम पैरावाइज तो जवाब फाइल कर दिया जाए। चूँकि केस में जब भी जो लड़ाई होता है सबूत के आधार पर लड़ाई होता है, और ज़मीन के रजिस्ट्री का पेपर है, RTI का रिपोर्ट है, मैं बार बार चर्चा करता हूँ। तो कहना कम शब्दों में ये है कि बिहार के लोक शिक्षकों को आपके पास कार्य होता है क्या? इतने बैठे हुए हैं, इनके पास कार्य नहीं है क्या? मेरे पास कार्य नहीं है? यू ऑलरेडी नो अबाउट मी, ऑल्सो आई हैव द membership of Supreme Court of India, and regarding this nowadays I am wandering here and there in the search of Lok Shiक्षक. What is the reason? Because I know the merit, because the Lok Shiक्षक has, the case has merit, and automatically surely it will result has come to, that is called in Hindi झकास. So मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप निराश नहीं होइए, और बहुत जल्दी आपका क्या है कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपका आ सकता है। मेरा आपसे ये कहना है कि LPA सरकार कितना दिन चलेगा हाई कोर्ट में? 2 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, 2024 तक हो ना हो पटना हाई कोर्ट में। चूँकि क्या है कि जिद है, मेरा जिद है कि नहीं काउंटर एफिडेविट पैरावाइज फाइल किया जाए। और कब तक रहेगी गर्दी से अंजुम में मेरी खाक, हम नहीं या गर्दी से अफलाक नहीं। चूँकि इतिहास गवाह है, जब हम भारत के नागरिक, भारत आज मैं ऐसा कहूँ कि ये विश्व में आप पर्यटक को देखेंगे तो पर्यटक के नज़रों में भारत नंबर 1 डेस्टिनेशन है। एक तो यहाँ के मौसम अच्छे हैं, और भारत को क्या है कि सभी वर्ग के जिनका जो कल्चर है सभी मिलके भारत को खूबसूरत बनाता है। अगर भारत का अगर पैमाना नापना है तो लाल किला के नज़दीक जाइए, विदेशी टूरिस्ट को आप देख सकते हैं। गोवा में आप जाइए और लाल किला के पास जाइए
तो सभ्यता संस्कृति जो है वाकई भारत का अद्वितीय है और इतिहास गवाह है। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता है। जब हम सभी भारतीय एक हुए तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का जो सूरज नहीं डूबने वाला साम्राज्य था उनको भी भारत को आज़ादी देना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि दीपक का कार्य है, दीपक से दीपक जलाना। बिहार के लोक शिक्षकों का ये कहना है कि आप इनको कम नहीं देखिए। ये हमारे ऐसे सुरमा हैं कि एक गाने वाला ने गाया था कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सुरमा अकेला। हमारे पास ऐसे लोक शिक्षक हैं। विजय भाई नौगछिया से है, राजेंद्र राम या उनका टीम समझिए मुंगेर से है, उसके अलावा रंजीत जी हैं, उसके अलावा अमरिंदर भैया हैं, संजीव जी हैं, उसके अलावा परमेश्वर यादव जी सहरसा हैं, मुन्ना जी, जितेंद्र जी सारण हैं। यानी कि बिहार का जो भी मुख्य जो जगह है वहाँ से लोक शिक्षक हैं। और जब अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं। तो मेरा एक ही लोक शिक्षकों से कहना है कि ये लोक शिक्षक रूपी जो समस्या, ये निकम्मों ने जो इसको समस्या को क्रिएट कर दिया, लोक शिक्षक जो निकम्मा लोक शिक्षक, जो झूठ बोलने वाला लोक शिक्षक, मैं चाहता हूं कि उनको एक तमाचा लगना चाहिए कि जो भी कार्य हुआ है कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है। हम कार्य करके जो हमारा सम्मान है उसको गौरव हासिल करके हम सरकार को भी एक मैसेज देंगे कि लोक शिक्षक कर्मनिष्ठ है, ये पीठ दिखाने वाला नहीं है। चूँकि एक कहावत होता है कि अगर किसी का बिल्डिंग है उसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके जस्ट नज़दीक में एक बिल्डिंग बड़ा बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिक सामने वाला बिल्डिंग छोटा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। मैं इस YouTube के माध्यम से पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूँ कि लोक शिक्षक इस बार आ रहा है और आ रहा है LPA, चूँकि एक और अवसर है अपने आप को साबित करने का। चूँकि लोक शिक्षक जो ये आदेश है LPA का, आप गौर से देखिएगा, इसमें मेरिट दर्शा दिया गया है। इस बार हमारा सीधा सीधी कहना है कि जब हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया तो कुछ का क्यों बहाल किया गया। उसके अलावा आप 15,000 विद्यालय बनाए तो उसमें डायरेक्ट लोक शिक्षक को ले लेना चाहिए था। फिर वेटेज का व्यवस्था, फिर ऐसा व्यवस्था, ये जो सारा प्रक्रिया था सरकार का लोक शिक्षक को हरासमेंट करने का सारा इरादा था। तो कहने का मतलब है, एक गांव में कहावत है कि दुखिया को कुछ नहीं करिए, दुखिया देगा रोई, और दुखिया के जो मुखिया सुनी है जड़ से देगा धोई। ईश्वर खुदा अल्लाह कहीं ना कहीं है जो लोक शिक्षक को मदद कर रही है। और मैं बिहार के लोक शिक्षकों से यही कह रहा हूँ, खास करके 2 से लेकर 106 तक, पहली बात तो आप एक दूसरे को सहयोग करके इसमें आ जाइए। दूसरा बात, ये बिहार के अन्य लोक शिक्षक जैसे विनोद जी आए हैं सीतामढ़ी से, इनका ऐसा कहना है कि 3 बजे मॉर्निंग से ये जागे हुए हैं, ये इतना जोश में हैं कि इनको अब मैं, चूँकि सीतामढ़ी के लोक शिक्षक जिनका आता था कि सीतामढ़ी से कोई नहीं है, ये समझिए तो यही हमारे सीतामढ़ी को डील करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ईमानदारी से ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो सीतामढ़ी या उसके अगल बगल के ज़िला इन्होंने जो नंबर दिया है उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। फिर आगे ये LPA जो ही इस सिस्टम में आता है, आपका जो भी है, जैसा हम लोग विचार करके आपका पटना हाई कोर्ट में या तो फ्रेश फाइल करेंगे या जो होगा किया जाएगा। और अगर किन्हीं से निवेदन है, अगर कुछ कहना चाहें तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो यही मेरा कहना है बिहार के लोक शिक्षकों से कि ये जो चल गया है लोक शिक्षकों का कारवां, ये रुकने वाला नहीं है। और इसको मेरा यही प्रण है, चूँकि ऐसा कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसको अंत करके छोड़ना है। और मुझे अंत दिख रहा है, जैसे वास्को डी गामा और जैसे कोलंबस एक नए देश का खोज किया था, वैसे ही मेरा विश्वास अडिग है कि लोक शिक्षकों का सफलता मुझे दिख रहा है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अब चूँकि जितना सबूत है लोक शिक्षक चल पड़ा है, अभी तक 19 सबूत लोक शिक्षकों के रिकॉर्ड में लग गया है। पटना हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। तो यही मैं कहूँगा
कि इस बार कहने वाले ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब चूँकि ये लोक शिक्षाओं का कारवां चल पड़ा है, इसमें झूठा का संख्या नहीं है, इसमें जो भी है सभी निष्ठावान हैं। और अशोक भैया का जो सवाल है, मैं इनके सवाल को सम्मान देता हूँ। किसी तरह केस को सिस्टम में आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो भी एक टीम बनाकर जो विचार करेंगे उसको मैं सहृदय सम्मान दूंगा। और आपको सीनियर वकील करना है या सुप्रीम कोर्ट से इंगेज करना है, क्या करना है वो पूरा कमेटी करेगी। अभी आपसे यही निवेदन है कि कम से कम जिनका भी नाम पिटिशनर के रूप में छूटा हुआ है जोड़ने में सहयोग कर दें, क्योंकि उसमें अभी मेरा नाम पिटिशनर के रूप में आया हुआ है और मैं बदनामी नहीं लेना चाहता हूं। तो जो भी लोक शिक्षक जिनका 106 में नाम है, उनसे निवेदन है कि अभी मैं जो वकालतनामा है जो छूट जाते हैं गाय घाट में, इनके पास मनोज साइकिल दुकान मनोज भैया के पास वकालतनामा दे दूंगा, आप साइन कर देंगे और किसी तरह समय से मुझे या तो डाक द्वारा या पटना हाई कोर्ट भिजवा देंगे। तो जो आज नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है कि आप साइन कर देंगे। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आपको घबराने का ज़रूरी नहीं है। और मैं एक वकील हूँ, वकील के नाते कह रहा हूँ कि लोक शिक्षा का जो नीचे का जो स्तर था वो पार कर गया। अब बिहार के जो लोक शिक्षक झूठ बोला करते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपको पता है कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब फाइल कर रही है। आपको कोर्ट में सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या है कि दीवा स्वप्न, यानी दिन में आप स्वप्न देख रहे हैं कि ई टेबुल पर होल है, वार्तालाप चल रहा है, अब वो सब नहीं चलेगा। अब जो भी लोक शिक्षक हैं होशियार हो जाइए। और यही जो हमारे साथ लोक शिक्षक हैं, आप इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करिए, जियो और जीने दे का फार्मूला आप पर इस पर कार्य करिए। देखिए इस बार लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट LPA भी लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेगा। और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो दिल्ली में जंतर मंतर पर केस तो चल ही रहा है, अगर आप लोगों का रहेगा तो जो नहीं हुआ वो होकर जंतर मंतर पर जरूरी पड़ेगा तो लोक शिक्षक धरना प्रदर्शन भी कर सकता है। तो चूँकि क्या है कि हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बाकी है। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। और ये विनोद भाई सीतामढ़ी से आए हैं, लोक शिक्षकों से सीतामढ़ी और शिवहर या अगल बगल के कहना है कि इन्होंने नंबर दिया है, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को सहयोग करना नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होगा। गांधी जी देश आज़ाद कराए, राष्ट्रपिता उनको कहा गया, उनका क्या योगदान था? उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, यही उनका विशेषता था। तो मेरा यही विशेषता है कि हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक हैं उनको एक सूत्र में बांध देना। चूँकि अब लड़ाई क्या है, अंतिम दौर में है। और अभी तक जो भी पटना हाई कोर्ट में LPA लड़ा गया या जो भी लड़ा गया, ये उस तरह से नहीं लड़ा जा रहा है। इस बार क्या है कि ये लड़ता हुआ जा रहा है। और बहुत जल्द लोक शिक्षक देखिएगा LPA में आपको अच्छा समाचार मिलेगा। तो यही मेरा कम शब्दों में कहना है कि लोक शिक्षक अगर आप कुछ करें या नहीं करें, कम से कम एक सूत्र में जो जुड़ रहे हैं आप, क्या है कि इसमें नेतागिरी करने का ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को सहयोग करने का ज़रूरत है। और विशेष रूप से मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा यहाँ आज जो भी लोक शिक्षक आए हैं, खास करके गाय घाट, इनका मैं धन्यवाद आज देता हूं कि जब मैं पटना हाई कोर्ट में केस करने जा रहा था तो उस समय पूरे बिहार के लोक शिक्षक जिन्होंने छल करके मेरे लोगों को पिटिशनर बना दिया या जो पिटिशनर बन गए, लेकिन ये गाय घाट उस वक्त भी मुझे साथ दिया, आज भी साथ दे रहे हैं। केस जब पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, मुझे लगता है 4 बार 5 बार यही लोक शिक्षक सब गए और हिम्मत अफजाई किए। और उसी का परिणाम है जो देखिए आज LPA में चला गया। तो कहना ये है कि अब लोक शिक्षक आपका जो भी खोया सम्मान है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका सहयोग रहा, समर्पण रहा, तो आपका खोया सम्मान लौटने जा रहा है। और आप भी एक समय ऐसा आ रहा है जैसे हाथी चलता है, जब लोक शिक्षक रोड पर चलेगा तो उसको देख के लोग कहेगा कि नहीं ये देखिए ये भी लोक शिक्षक है। चूँकि जैसे अभी अनौपचारिक लमसम 40-42 हज़ार सैलरी उठा रहा है, इस तरह लोक शिक्षक भी उठाएगा और इनका खोया सम्मान भी मिलेगा। तो ऐसे लोक शिक्षक जो निराश हो चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। आप यही जो हमारे सुरमा हैं,
यही जो हमारे भाई हैं इन लोगों से कांटेक्ट करें, चाहे जिस जिला में भी हो, और आपके साथ न्याय होगा। अंत भला तो सब भला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।